अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि केसी जो हमारे पास वैल्यू आई थी उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और क्या क्या वो चीज़ प्रेडिक्ट कर सकती हैं। तो लास्ट टाइम के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो केसी की वैल्यू वो दो तरह से हमारे पास जो 10th लेवल पे एप्लीकेशन है वो दो है। एक तो आपकी वो जो आप केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे होते हैं उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकती है, एक डायरेक्शन को डिटरमिन कर सकती है किस तरह के रिएक्शन या फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। तो एक तो ये इसकी एप्लीकेशन थी जो कि हमने लास्ट टाइम के लेक्चर में पढ़ी थी, और आज के लेक्चर में हम जो पढ़ना जा रहे हैं वो है जी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के केसी के वैल्यू को आप यूज़ करके किस तरह से एक केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन के साथ साथ उसकी हद को मालूम कर सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन किस हद तक प्रोसीड हो सकता है, एक केमिकल रिएक्शन किस हद तक जा सकता है। अब देखिए हमारी जो नेचर है इसमें कई तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं। कोई रिएक्शन ऐसे हैं जो कि फॉरवर्ड जाते हैं, कुछ रिवर्स जाते हैं, वो हमने फाइंड आउट कर लिया कि कुछ रिवर्स डायरेक्शन किस तरह से फाइंड आउट होती है केसी वैल्यू को यूज़ करके, और फॉरवर्ड डायरेक्शन किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं केसी वैल्यू को यूज़ करके। तो एक ये है कि कुछ केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहे हैं रिवर्स, लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जो कि कंप्लीट होते हैं, वो कंप्लीशन की तरफ जाते हैं और वो कंप्लीट हो जाते हैं। और कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जो कि कंप्लीट नहीं होते, वो हमेशा इनकम्प्लीट रहते हैं और उनकी कंप्लीशन नामुमकिन है। और आज के लेक्चर में हमने यही डिस्कस करना है कि कौन कौन से ऐसे रिएक्शन हैं जो कि कंप्लीट होते हैं और कौन कौन से ऐसे रिएक्शन है जो कि कंप्लीट नहीं होते। और दूसरा हम बताएंगे कि किस तरह से ये केसी वैल्यू को हम यूज़ करके एक आइडिया दे सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन कौन सा ऐसा रिएक्शन होगा जिसकी केसी वैल्यू इतनी है तो वो रिएक्शन कंप्लीट होगा, और कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसकी केसी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी तो वो कंप्लीट नहीं होगा। तो ये हमारे पास 3 केसेस हैं जो कि आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं केसी के। वो हमारे पास जो सबसे पहला है किसी भी रिएक्शन की एक्सटेंट को प्रेडिक्ट करने का, वो है लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। सबसे पहला है कि हमारे पास अगर केसी वैल्यू अगर लार्ज हो तो हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, एक केमिकल रिएक्शन लेना पड़ेगा और उसमें हमने जाके देखना है कि केसी वैल्यू उसकी कितनी आती है और उस केसी वैल्यू का मतलब क्या है। हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन है, हम क्या करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या करेंगे ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। हमने क्या किया कार्बन मोनोऑक्साइड लिया और उसमें ऑक्सीजन क्या कर दी है ऐड कर दी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 2CO2। ये हमारे पास जो रिएक्शन हुआ है ये इस तरह से हो गया है। अब देखें आपके पास जो केसी वैल्यू आएगी वो डिटरमिन करेगी कि ये रिएक्शन किस हद तक जा सकता है, कंप्लीट हो सकता है या नहीं हो सकता जी। तो आपके पास जो इस रिएक्शन की केसी वैल्यू आती है वो आती है 2.0 × 10⁻²2। ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है। ये पॉजिटिव फॉर्म में है, अगर पॉजिटिव नहीं भी लगा हुआ तो पॉजिटिव ना होने का मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इस बहुत बड़ी वैल्यू का मतलब ये है कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है वो एस्टेब्लिश होते ही आपके पास जो प्रोडक्ट है वो बन गई है, और जो इस कंडीशन में इस स्टेट में आपके पास जो रिएक्टेंट्स होंगे वो नेग्लिजिबल होंगे। क्यों नेग्लिजिबल होंगे? क्योंकि आपके पास एक रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गई है, और जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं ये हमारे पास नेग्लिजिबल होंगे एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। और जो हमारे पास केसी वैल्यू आई है वो 2.0 × 10⁻² आई है। अब इस केसी वैल्यू से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और एक तो आपका वो जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है, और दूसरा आप एक हद बताएंगे उसकी कि जो रिएक्शन है ये कंप्लीट हो गया है। आपने क्या किया है कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या किया है ऑक्सीजन हमने ऐड कर दी, उसकी ऑक्सीडेशन करवा दी है, और रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है
इस पॉजिटिव केसी वैल्यू का या इस बहुत बड़ी केसी वैल्यू होने का मतलब है कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, कंप्लीट हो गया। अब हमने देखना है दूसरा के स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी। अगर किसी के रिएक्शन की जो केसी वैल्यू बहुत छोटी आ जाती है या नेगेटिव की सूरत में आ जाती है तो वो रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा। इसका बिल्कुल उल्ट है। वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी का मतलब क्या है, हमारे पास रिएक्शन जो कंप्लीशन की तरफ जाएंगे, और स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी का मतलब है या नेगेटिव वैल्यू ऑफ केसी का मतलब है कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होंगे वो कंप्लीट नहीं होंगे, वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएंगे, वो हमेशा कंप्लीशन की सूरत में रहेंगे कि वो कंप्लीट होने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखना है कि वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी का मतलब क्या है। हमारे पास है एक केमिकल रिएक्शन है जो कि 2NH3 है। अब क्या करेंगे हम, इसलिए अमोनिया की ये जो हमारे पास NH3 है, ये हमारे पास अमोनिया है। इस अमोनिया की क्या होनी है, डीकम्पोजिशन होनी है इस रिएक्शन में। जब इसकी डीकम्पोजिशन होगी तो ये हमारे पास N2 और ये हमारे पास 3H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें जी, तो ये आपके पास जो 2NH3 और आपके पास जो N2 और 3H2, अब देखें जो इसकी केसी वैल्यू आती है वो हमारे पास केसी इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 आती है। अब देखें जी, इसकी केसी वैल्यू हमारे पास माइनस में आ गई है, और माइनस का मतलब क्या है कि ये वैल्यू एज कंपेयर टू दिस वैल्यू बहुत छोटी है, तो ये हमारे पास स्मॉल वैल्यू है। अब देखें इस रिएक्शन में हुआ क्या है, फॉरन ही जैसे हमारे पास एक रिएक्शन होता है, ये इसकी डिकम्पोजिशन होनी है, तो ये रिएक्शन फॉरन ही क्या होगा, ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। अब देखें हमारे पास जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होगा तो थोड़ी देर, बिल्कुल थोड़ी देर बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम हमारे पास एस्टेब्लिश हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने का मतलब है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट साइड पे जो रिएक्टेंट हमारे पास अमोनिया है, इसकी जो हमारे पास डिकम्पोजिशन हुई है या इसका जो रिएक्शन हुआ है वो बहुत थोड़ा हुआ है। फौरन ही क्या हुआ है, हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। तो इसमें जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं एट द इक्विलिब्रियम स्टेट ये बहुत ज़्यादा होंगे, और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे वो नेग्लिजिबल होंगे। नेग्लिजिबल क्यों होंगे, क्योंकि जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुआ है वो फौरन क्या हो गया, हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बननी थी मतवक्के वो नहीं बनी। तो नेगेटिव जो हमारी जो वैल्यू आएगी यही इंडिकेट करेगी ये जो हमारे रिएक्शन है ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। और जो हमारे बॉय स्टूडेंट हैं उनको तो मैं एग्जांपल देता हूं कि ये किस तरह से कंप्लीट नहीं होते। देखें जैसे रिएक्शन हमने प्रोसीड करवाया तो हमारा क्या आगे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है, और इक्विलिब्रियम के बाद जो फर्दर रिएक्शन का जो रेट है फॉरवर्ड और रिवर्स का वो बराबर हो जाते हैं। अब देखें इसकी एग्जांपल जो ही है कि जैसे आप एक बाइक ड्राइव करना चाह रहे हैं, स्पेशली बॉयज़ इसको समझ जाएंगे कि जैसे ही आप एक बाइक को ड्राइव करेंगे तो अगर आप बाइक को स्टार्ट करने के बाद फ़ौरन आप एक चौथा गियर लगा देते हैं तो क्या होगा, क्या वो आप एक मकसद अटेन करना चाहते हैं या जो स्पीड आप अटेन करना चाहते हैं वो कर पाएंगे? वो कभी अटेन नहीं होगी, क्योंकि हर एक चीज़ का एक अपना क्राइटेरिया होता है, एक ड्यूरेशन चाहिए होता है उसको मज़ीद कंप्लीट होने में। तो आप अगर फ़ौरन चौथा गियर लगा देते हैं तो वो एक तरह से आप या तो बाइक बंद हो जाएगी और या फिर वो जो एक रिदम आता है स्पीड में वो नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरह एक जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगा तो फ़ौरन प्रोसीड होने के बाद ये क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा और मज़ीद जो रिएक्शन ऐसे लगेगा जैसे रुका। नो डाउट के वो रुकेगा नहीं, लेकिन उसकी जो फॉरवर्ड और रिवर्स की जो स्पीड है वो इक्वल हो जाती है। और नेगेटिव होने का मतलब है कि आपका जो रिएक्शन की जो हद है वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रही जी। तो जो हमारे पास थर्ड केस है वो है कि नेदर स्मॉल नॉट लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। हमारे पास जो केसी वैल्यू ना तो वो बड़ी है इतनी, ना ही वो इतनी छोटी है, तो उसके जो ये वैल्यू होगी उसका मतलब क्या होगा वो हम देख लेते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। अब देखें ये डीकम्पोज होकर हमारे पास NO2 बना देगा। अब देखिए हमारे पास इसके डीकम्पोजिशन और यहाँ से जो कम्बिनेशन होनी है दोबारा हमारे पास ये रिएक्टेंट्स बन जाएंगे। अब देखें ये रिएक्शन किस तरह से हो गए।
जब देखेंगे आप के सी वैल्यू, तो उसकी जब के सी वैल्यू आती है वो हमारे पास 2.1 आ जाती है। अब देखें हमारे पास इस साइड पे क्या रिएक्टेंट्स हैं, ये डिकम्पोज होकर हमारे पास क्या बना देते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देते हैं। अब देखें इस वैल्यू का मतलब क्या है, रिएक्शन दोनों तरफ से प्रोसीड हो रहा है एज यूजुअल। अब देखें अगर ये वैल्यू स्मॉल है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं ये कंपेरेबल हैं, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये एक दूसरे के बराबर बराबर हैं। और जो हमारा जो जनरल हम एक रिजल्ट बताते हैं वो इस वैल्यू के तहत हम ये बताएंगे कि हमारे जो इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये जो हमारे पास दरमियाने दर्जे की एक वैल्यू आएगी के सी, उसका मतलब ही यही होगा कि हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों साइड पे क्या हैं, कंपेरेबल हैं। तो ये थी इसकी के सी की एप्लीकेशंस। तो आज इसी लेक्चर्स के साथ हमारा जो ये चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम का ये ख़त्म होता है। आने वाले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह एक्सरसाइज को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।